अरे तोते मियाँ, आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं मीठी, मैं तो बस जंगल की एक सैर के लिए जा रहा हूँ। अरे, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? ये कहते हुए दोनों जंगल की सैर के लिए निकल पड़े। रास्ते में मीठी बौरी मासी, काला कौआ और उसकी पत्नी को अचानक कहीं जाते हुए देखती है। अरे ओ बौरी मासी, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं और तोता मैया भी आ रहे हैं। बौरी मौसी, काला कौआ और उसकी पत्नी एक चट्टान पे मीठी और तोते मैया के लिए रुक जाते हैं। अरे, आप इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? अरे मीठी, अभी बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। मौसी सबको लेकर एक घर के पास आ जाती है और मीठी से कहती है, मीठी, क्या तुम वो घर देख रही हो? ये घर जंगल की मुसीबत का कारण बन चुका है। मीठी उस घर के पास जाकर बोलती है, मौसी, ये घर क्यों, क्या हुआ है? मौसी मीठी को बताती है कि कल रात इस घर पे चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है और वो आज रात फिर से आएगी। मौसी मीठी और सबको वहाँ ज़्यादा देर ना रुकने का कहते हुए उन सबको अपने घर आ जाने के लिए कहती है। रमा, तू ही मीठी को सारी बात बता, आखिर वो तेरा घर है। क्या बताऊँ मौसी, मैं तो कल रात आराम से अपने घोंसले में अपने दोनों बच्चों चुन्नू और मुन्नू के साथ सो रही थी। तभी अचानक दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज़ आई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने ये चुड़ैल खड़ी थी। इसने मुझे और मेरे दोनों बच्चों को बाहर निकाल दिया। आप सब मिलकर मेरी सहायता करें। मेरे पास तो अब रहने के लिए छत भी नहीं है और बाहर भी बहुत बारिश हो रही है। मैं कहाँ जाऊँगी अपने दोनों बच्चों को लेकर, मेरा सारा अनाज भी वहीं पड़ा है। इनके पापा भी वहाँ आते होंगे, वो हमें कैसे ढूंढेंगे? इतनी बारिश में वो हम सब के लिए अनाज इकट्ठा करने के लिए गए थे। मीठी, तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए? हम सब तो सुबह से सोच सोच के परेशान हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है हमारे जंगल में ये सब हो रहा है। इसका तो अब एक ही हल है, हमें पुरानी गुफा की विद्वान चिड़िया के पास जाना चाहिए। ये कहते हुए सब विद्वान चिड़िया की गुफा के लिए निकल पड़े। गुफा में विद्वान चिड़िया अपने ध्यान में लीन होती है। सभी वहाँ विद्वान चिड़िया के आसपास इंतज़ार करने लग जाते हैं। विद्वान चिड़िया अपनी आंख बंद में ही सबको कहती है, मुझे पता है तुम सब यहाँ क्यों आए हो। जिस चीज़ का हल तुम ढूंढ रहे हो का हल मेरे पास नहीं, उसका हल उस चुड़ैल चिड़िया के पास ही मिलेगा। विद्वान चिड़िया की ये बात सुनकर मीठी उस चुड़ैल से बात करने का सोचती है। सभी चिड़िया रानू के घर चली जाती हैं। बौरी मासी, रानू और कालू की पत्नी उस चुड़ैल चिड़िया से तरह तरह के सवाल पूछने लग जाते हैं कि तूने ये घर क्यों हथिया लिया? पिछले साल आई बाढ़ में मेरा घर डूब गया था, मेरी सहायता के लिए कोई नहीं आया था, इसलिए मैंने ये घर हथिया लिया है। अगर किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूं? रानू चिड़िया चुड़ैल चिड़िया से माफ़ी मांगती है और कहती है, पर अब तुम चाहती क्या हो? चुड़ैल चिड़िया ने घर छोड़ने की एक शर्त रखी कि अगर तुम सब मिलकर उसके लिए घर बना दोगी तो वो रानू चिड़िया का घर छोड़ देगी। जंगल के सभी पंछियों ने मिलकर चुड़ैल चिड़िया के लिए घर तैयार किया। अरे वाह, कितना आरामदायक घर है ये। यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं। ये सब देखकर चुड़ैल चिड़िया के मन में और भी लालच आ जाता है। वह सोचती है कि अगर उसके खौफ से आज सभी चिड़िया मिलकर उसके लिए घर बना सकती हैं तो आने वाले समय पे ज़रूरत पड़ने पर डरा धमकाकर वो उनसे अनाज भी मंगवा सकती है। चुड़ैल चिड़िया अपनी इस चालाकी को
अंजाम देने के लिए पूरे जंगल में सभी चिड़ियाओं को ढूंढने लग जाती है। कुछ समय में बारिश का मौसम शुरू होने ही वाला था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था, पर उसे रानो और बावरी मासी कहीं नहीं मिले, ना ही उनका घोंसला उसे मिला। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी और पूरे जंगल में पानी ही पानी था। काफ़ी ढूंढने पर चुड़ैल चिड़िया को आखिरकार बावरी मासी और मीठी एक पेड़ पर बैठे मिले। मीठी और बावरी मासी दोनों ही ठंड में बैठे कांप रहे थे। ऐसी हालत में देखकर चुड़ैल चिड़िया उनसे पूछती है कि आप अपने घोंसले में क्यों नहीं बैठे हो। मीठी और बावरी मासी उस चुड़ैल चिड़िया को बताते हैं कि काफ़ी तेज बारिश होने की वजह से उन दोनों का घोंसला टूट गया है। जो समय हमें हमारा घोंसला ठीक करने में लगाना चाहिए था, वो सारा समय हमने तुम्हारा घोंसला बनाने में लगा दिया था और जंगल के सभी पंछियों का घर भी टूटा फूटा ही है और उसमें से पानी भी टपक रहा है। बावरी मासी और मीठी चिड़िया की ये बात सुनकर चुड़ैल चिड़िया के हृदय में सभी पंछियों के लिए दया और प्यार आया। उसने सोचा कि जंगल की सभी पंछियों ने अपनी परवाह ना करते हुए उसके लिए इतना सुंदर घोंसला तैयार किया। चुड़ैल चिड़िया मीठी और बावरी मासी को उसके घर आकर रहने के लिए कहती है और साथ में अनाज भी खुद इकट्ठा करने का सोचती है। रानो चिड़िया और बावरी मासी के बाद देखते ही देखते जंगल में सभी का घर टूटने लगा। चुड़ैल चिड़िया को जब ये बात पता लगी तो उसने सबको अपने घर आकर रहने के लिए आमंत्रित किया। सभी पंछियों ने चुड़ैल चिड़िया का तहे दिल से धन्यवाद किया। ये सब देख के चुड़ैल चिड़िया ने भी उन सब का धन्यवाद कहा और कहा, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको मैंने परेशान किया था। मैं तो आप सबको परेशान करके आपसे अनाज भी इकट्ठा करवाने का सोच रही थी। इन सब के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी पंछियों ने चुड़ैल चिड़िया को माफ़ कर दिया और बारिश रुकने तक इस नए घर का लुत्फ़ उठाया।